तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में, कैसा था शो, अच्छा था, बुरा था। एक और चीज़ आपको बता दूं कि यूएस में जहां पे स्मैकडाउन होने वाली थी वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। बेसिकली वो तबाही मचा रहा था, तो उसके बावजूद ये भी चांसेस थे कि स्मैकडाउन पोस्टपोन ना करनी पड़े या फिर शेड्यूल में कुछ चेंजेस ना करने पड़े। लेकिन थैंक ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, चेंजेस कुछ नहीं करने पड़े। जैसी शेड्यूल स्मैकडाउन थी वैसी ही बिल्कुल ब्रॉडकास्ट की गई। चलो अब चलते हैं कि स्मैकडाउन में आखिर हुआ क्या। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे सैमी ज़ेन आते हैं और उसके बाद आते हैं सोलो सिकोआ। और हाँ, सैमी ज़ेन के फैंस भी थे क्राउड में और जो कि सैमी ज़ेन को एक्नॉलेज भी कर रहे थे। और ये चीज देख के कहीं रोमन रेंस सैमी ज़ेन को आर पार ना लगा दें। खैर आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है रिकोशे की और मैडकैप मॉस की। और इन दोनों टीम्स का मैच पहले से एडवर्टाइज था, तो ये मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैच की क्वालिटी की बात करूं तो मैच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। सोलो सिकोआ की अच्छी परफॉर्मेंस भी थी इस मैच में, मतलब अच्छा डोमिनेट कर रहे थे, अच्छी बुकिंग थी उनकी। इसके अलावा मैडकैप मॉस अच्छी पावरफुल परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। और अगर मैं बात करूं सैमी ज़ेन की, तो सैमी ज़ेन को क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा रिएक्शन भी मिल रहा था, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है सैमी ज़ेन के हिसाब से। और रिकोशे की हमने बहुत ही अच्छी हाई फ्लैंग परफॉर्मेंस भी देखी इस मैच में। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। तो सोलो सिकोआ ने मैडकैप मॉस को पहले लगाई स्पिन किक, उसके बाद लगाई वो जो रॉक बॉटम वाला फिनिशर, वैसा ही कुछ सेम था उसका, तो वही फिनिशर लगाया और पिन कर दिया मैडकैप मॉस को। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई यहाँ पे सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ को, बढ़िया उनके लिए। इसके अलावा जब मैच खत्म हो गया, जब बेल बज गई, तो मैडकैप मॉस अटैक करने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन पे, तो उनको बचा लेते हैं सोलो सिकोआ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ मैडकैप मॉस के लिए कि ही नीड अर्जेंट कैरेक्टर चेंज, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सुपरस्टार हैं, बस कैरेक्टर नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उनके पास। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी, वैसे आपको एडवांस में बता रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि मैडकैप मॉस का हिल टर्न होने वाला है और उनको एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मिलने भी वाला है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। वहाँ पे होते हैं कैरियन क्रॉस और स्कारलेट। और कैरियन क्रॉस हमेशा की तरह ड्रू मैकिंटायर को धमका रहे थे सिर्फ बैक स्टेज से। और मेरे हिसाब से कैरियन क्रॉस को अच्छे मोमेंट्स की और अच्छे मोमेंटम की सख्त जरूरत है इस समय, खासकर जब से वो वापस आए तब से उनके पास मोमेंटम तो था, लेकिन वो धीरे धीरे लूज कर रहे थे उसको। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूआर कोड। हमेशा की तरह क्यूआर कोड वाला सीन चल रहा है, व्हाइट रैबिट वाला सीन चल रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद हम बैक स्टेज एक और इंटरव्यू देखते हैं ऑस्टिन थ्योरी का। अब ऑस्टिन थ्योरी का इंटरव्यू चल रहा था, बात हो रही थी क्लैश एट दी कासल की। तो ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं मेरा तो चलो बुरा हाल हुआ ही हुआ, ड्रू मैकिंटायर का तो मेरे से ज्यादा बुरा हाल हुआ क्लैश एट दी कासल में, क्योंकि उसकी फैमिली सामने बैठी थी, उसके फ्रेंड्स सामने बैठे हुए थे। अब वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बोले जा रहे हैं, पीछे से आते हैं ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर को देख के ऑस्टिन थ्योरी की फट गई और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर ने कहा ऑस्टिन थ्योरी से कि हम अभी एक मैच करेंगे। जिसके बाद इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर की सबसे पहले एंट्री होती है और ऑस्टिन थ्योरी अपने साथ लाए थे बैकअप, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को पता था अकेले पे अकेले तो ड्रू मैकिंटायर उनका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो अब मामला हो गया था 3-on-1 का। तो ऑस्टिन थ्योरी और ड्रू मैकिंटायर का मैच सेट हो जाता है। अल्फा एकेडमी होती है रिंग साइड पे। इन दोनों ने एक दो मूव्स लगाए एक दूसरे को, स्टार्ट किया मैच, लेकिन तभी अटैक कर देते हैं चैड गेबल और ऑर्टिस ड्रू मैकिंटायर पे। और ड्रू मैकिंटायर को सेव करने के लिए आते हैं पहले जॉनी गॉर्गैनो और उसके बाद मामले को बराबर करने के लिए आते हैं केविन ओवेंस। अब ये 3-on-3 का मामला बन गया और हील टीम को वहां से भागना पड़ गया और मेन इवेंट के लिए 3-on-3 मतलब टैग टीम मैच सेट हो चुका है। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। मैक्स डुपरी अपनी जो मॉडल्स थे, जो मैक्सिमम मेल मॉडल्स थे, उससे कुछ खास खफा से लग रहे थे। तो अभी भी कंटिन्यू है टीजिंग की मैक्स डुपरी एलए नाइट बनेंगे या नहीं बनेंगे। और बैक स्टेज एक और चीज भी क्लियर हो गई, शॉर्टजी का एक छोटा सा प्रोमो था और उनको उनका पूरा नाम मिल गया, यानी शॉर्टजी ब्लैक हार्ट। जिसके बाद हम जाते हैं एरिना में और वहां पे होती है हिटरो की टीम की एंट्री और इनका मैच होना था अगेंस्ट लूस लोथारियोस यानी एंजल गार्जा और हम्बर्तो करियो के साथ। और ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं हिटरो को हराने में। लूस लोथारियोस को एक दो फिनिशर लगाए उन्होंने और इस मैच को जीत गए। तो हिटरो की अच्छी बुकिंग, स्ट्रॉन्ग बुकिंग अभी भी कंटिन्यू है। और जिसके बाद हम जाते हैं कमेंट्री टेबल पे। माइकल कोल आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तभी पीछे से कार्डबोर्ड लेके एक बंदा खड़ा होता है और इस कार्डबोर्ड में लिखा हुआ था रेवल इन व्हाट यू आर, यानी इसका मतलब है कि जितना आपके पास है उसमें खुश रहो। और ये कोई फैंस लेके नहीं आए थे, बेसिकली ये व्हाइट रैबिट की स्टोरी लाइन का पार्ट है, अगर आप इसका थीम देखो यानी व्हाइट एंड ब्लैक तो। और इसके बारे में भी मेरे पास पूरी एक स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है नेटालिया की और नेटालिया का मैच होना था अगेंस्ट रोंडा राउजी। तो नेटालिया तो रिंग में आ गई थी। जिसके बाद एंट्री होती है रोंडा राउजी की। उनका गियर थोड़ा चेंज था, थोड़ा रेड और थोड़ा ब्लैक करके कुछ था और ये पूरी तरह से मैच एक सबमिशन के ऊपर ही चल रहा था। नेटालिया ने स्टार्टिंग से ही शार्प शूटर लगाने की कोशिश करी, एंकल लॉक लगाने की कोशिश करी। उसके बाद एक मौका मिला रोंडा राउजी को कहते हैं सबमिशन लगाने का, तो उन्होंने लगाया एंकल लॉक और टैप आउट कर दिया नेटालिया ने। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई रोंडा राउजी को एक्सट्रीम रूल्स के एक एक्सट्रीम मैच से पहले। और एक्सट्रीम रूल्स का एक्सट्रीम मामला अभी कंटिन्यू था, क्योंकि तब एंट्री होती है लिम मॉर्गन की और लिम मॉर्गन आती है अपने साथ एक बेसबॉल बैट लेके। और आपको पिछले हफ्ते की स्टोरी बताऊं ना, तो लिम मॉर्गन ने लेसी एवंस की बड़ी बुरी हालत कर दी थी और ऐसा लग रहा था लिम मॉर्गन जैसे स्वीट वाली लिम मॉर्गन नहीं रही, बल्कि एक हार्ड
हार्डिच टाइप कोई लिव मॉर्गन हो गई हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिव मॉर्गन के हाथ में था बैट और जब उन्होंने बैट घुमाना शुरू किया तो रोंडा राउजी को वहां से एक बार तो भागना पड़ गया, अपने आप को डॉज करना पड़ गया। तो इस पूरे स्विंगिंग बैट के दौरान रोंडा राउजी को एक मौका मिला तो रोंडा राउजी ने लिव मॉर्गन को बैरिकेड के बाहर पहुंचा दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी आती है, थोड़ा बहुत सेपरेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लिव मॉर्गन कहां मानने वाली थी। जब रोंडा राउजी जा रही थी तो लिव मॉर्गन ने फिर से अटैक कर दिया उनपे और फिर से सिक्योरिटी को इन दोनों को सेपरेट करना पड़ा। फाइनली थोड़ा बहुत सेपरेट करने की कोशिश करी और वो सेपरेट हो भी पाए। और क्या जबरदस्त ब्रॉल थी, क्या जबरदस्त ड्रामा दिखा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सट्रीम रूल से पहले। और मुझे लगता है लिव मॉर्गन जो बच्ची बच्ची वाला सीन हो रहा था ना, बड़ा स्वीट बच्ची वाला, वैसा कुछ नहीं रहा। लिव मॉर्गन बड़ी हो गई हैं और ज्यादा खतरनाक भी हो गई हैं। जिसके बाद एंट्री होती है इंपीरियम की, यानी गंथर की, विंची की और लेडविक कीजर की। और इन तीनों की तरफ से हमने छोटा छोटा प्रोमो देखा, एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। गंथर की तारीफ तो दोनों उनके चेले वैसे ही करते रहते हैं और गंथर अपने प्रोमो में कहते हैं कि मैं शेमस को आखिरी बार निपटा दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर और शेमस का वैसे मैच होने वाला है। जिसके बाद एंट्री होती है शेमस की। शेमस प्रोमो कट करते हुए आ रहे होते हैं, गंथर के बारे में कुछ कहते हुए आ रहे होते हैं। तो गंथर अपने दोनों चेलों को भेजते हैं कि शेमस को निपटा दो, लेकिन शेमस ने दोनों को साइड फेंका और फिर आगे रिंग में और गंथर और शेमस आमने सामने आ जाते हैं बिल्कुल। तभी इनकी छोटी सी एक ब्रॉल स्टार्ट होती है और गंथर को ज्वाइन कर लेते हैं उनके चेले और शेमस को कर देते हैं लॉक और गंथर को मौका मिल जाता है चॉप्स लगाने का। बहुत सारे चॉप लगाए उन्होंने और एंडिंग में गंथर ने लगाया एक जबरदस्त पावर बॉम्ब शेमस को और इंपीरियम की पूरी टीम वहां से अरोले में वहां से चली जाती है। लेकिन शेमस लेते हैं माइक और कहते हैं कि तुम्हारे पास बस इतना ही था। तो ये टॉन्ट सुन के इंपीरियम की टीम वापस आती है। सबसे पहले अटैक करते हैं लेडविक कीजर और विंची मिलके शेमस पे, जिसके बाद गंथर भी आते हैं रिंग में और शेमस पे लगाते हैं अपना फिनिशर। तो बहुत ही बुरी हालत हो गई आज शेमस की, लेकिन ये सेगमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, सीरियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, हार्ड हिटिंग था। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक्सट्रीम रूल्स में या फिर स्मैकडाउन में जो भी दोनों मैचेस होने वाले हैं वो बहुत ही हार्ड हिटिंग होने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जिसके बाद अगला मैच होता है बेली का। जी हाँ, रॉ से आई थी बेली स्मैकडाउन पे और उनका मैच होना था अगेंस्ट शॉर्टजी ब्लैक हार्ट। और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट आई थी तोप पे बैठ के, यानी उनका जो एनएक्सटी वाला थीम था वो कंटिन्यू हो गया, नाम भी पूरा हो गया उनका। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच छोटा सा ही मैच था, कोई 2-3-4 मिनट का ही मैच था, बीच में कमर्शियल भी था और बेली ने बड़ी आसानी से शॉर्टजी को अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद बेली ने निकाली लैडर और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को उस लैडर में फंसा दिया और टॉप रोप पे चढ़ने की कोशिश करी। तभी एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की और बियांका ब्लेयर आती है, बेली को वहां से भगा देती हैं और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को वो जो लैडर में फंसी हुई थी उनको वहां से निकाल देती हैं। तो एक अच्छी सेविंग कर दी यहाँ पे बियांका ब्लेयर ने। और स्मैकडाउन पे भी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन कंटिन्यू थी। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ और सबसे पहले एंट्री होती है जॉनी गार्गैनो, केविन ओवेंस और उसके बाद एंट्री होती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। और जिसके बाद एंट्री होती है अल्फा अकेडमी की और ऑस्टिन थ्योरी की। और इन दोनों टीम्स का मैच सेट होता है। मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सबको अच्छे अच्छे मौके मिले अपने अपने मूव्स लगाने की। हमने केविन ओवेंस की तरफ से कैनन बॉल देखी, ड्रू मैकिंटायर की तरफ से क्लेमोर किक देखी, हमने ओटिस की पावर देखी और चैट गेबल की स्ट्रेंथ भी देखी। तो एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं। ओटिस होते हैं रिंग साइड के बाहर और जॉनी गार्गैनो और केविन ओवेंस लगाते हैं दोनों मिलकर एक सुपर किक ओटिस को। ओटिस गिरते हैं सीधा कमेंट्री टेबल पे और केविन ओवेंस ने ओटिस को कमेंट्री टेबल पे एक जबरदस्त टनर लगा दिया और उधर रिंग में ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाई ऑस्टिन थ्योरी को और पिन कर दिया। तो ऑस्टिन थ्योरी को एक और बहुत बड़ी हार मिल गई। सीरियसली मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ स्मैकडाउन के हिसाब से, पर ओवरऑल अगर आप मिस्टर मनी इन द बैंक के रूप में देखो तो ऑस्टिन थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऑस्टिन थ्योरी के पास ब्रीफ केस है या नहीं है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, क्योंकि अब कोई कैश इन के बारे में सोचता ही नहीं है। तो आई होप ऑस्टिन थ्योरी के लिए कुछ अच्छे प्लान्स हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, नहीं तो ब्रीफ केस किसी और को दे दो, सिंपल सी बात है। और ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस और जॉनी गार्गैनो के लिए स्मैकडाउन पे एक बहुत अच्छी जीत भी प्राप्त हो गई, तो बहुत बढ़िया हो गया। और यहाँ से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। और अगले हफ्ते के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच तो सेट ही है, साथ ही साथ अगले हफ्ते रोमन रेंज भी शो पर आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा शो होने वाला है एक्सट्रीम रूल से पहले, तो देखते हैं क्या होता है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।